चलो देखें, क्वेश्चन देख लेते थे आप। पहले राल्ट लॉ क्या कहता है वो देख लो। राल्ट लॉ। राल्ट लॉ ये कहता है कि जो आपका वेपर प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। अगर वेपर प्रेशर सल्यूट का है तो इक्वल टू होगा, ये क्या हो गया, ये पी है तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए मोल फ्रैक्शन। पी बी है तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक, ये बताया था। और हमने बोला था कि हाँ। बाय ए होता है एक बाय बी होता है। ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है सोल्यूशन का। ठीक है, अगर मेरे को बाय ए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पी नॉट ए, पी ए अपॉन पी टी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर है। और अच्छा बाय बी निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, पी बी अपॉन पी टी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का। तो ये इसको यहाँ से लग सकते हैं पी ए, और टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। इससे बन जाएगा बाय बी। बाय बी क्या है, पेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है बी का। बाय बी, ये क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। ये है फार्मूले। अब इनको देखते हैं, एक चीज और देखते हैं, ये लिख लिया, आगे बढ़े। अब देखो, एक चीज है, जैसे मैंने एक सोल्यूशन लिया है, एक मतलब लिक्विड लिया है। लिक्विड ले लिया मैंने बेंजीन का। ये बेंजीन क्या है, इसमें सॉल्वेंट है। अब इसमें मैंने कुछ मिला दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, नॉन एन वी एस, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। कुछ ही मिला दो आप, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हल्दी मिला दो, मिर्ची मिला दो, जो मिलाना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। इसको मिक्स करने के बाद, अब ये नॉन वोलेटाइल है तो इसकी वेपर तो बनेगी नहीं। तो पहले जब प्योर बेंजीन था, कैसा था, प्योर, प्योर बेंजीन जिसमें कोई मिलावट नहीं थी, मान लो प्योर बेंजीन है तो उसमें कोई मिलावट नहीं, तो इसका जो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन का, वो मैक्सिमम होता है, जितना हो सके मैक्सिमम। पर अब जब आप इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो, जैसे मिट्टी मिला दी मैंने बेंजीन में, या पानी में मिट्टी मिला दी, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये कितना डिक्रीज होता है वो हमें पता करना है। जैसे ये पानी है, एक बर्तन लिया मैंने कंटेनर, इसमें मैंने पानी भर दिया। ये पानी का कुछ ना कुछ भाप बनेगी, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। पर फिर मैंने इस पानी में क्या किया, मिट्टी मिला दी। क्या मिला दी, मिट्टी मिला दी। मिट्टी मिलाने के बाद इसकी जितनी वेपर बननी चाहिए था वो उतनी वेपर नहीं बनेगी। अब वेपर यदि कम बन रही है, वेपर कम बन रही है, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब कितना कम होता है, कितना कम होगा, अब हम निकाल के बताते हैं कि भाई साहब ये कितना कम हो, निकालना है। हाँ। ठीक, अब देखो हमें एक चीज पता है, पी ए इजिकल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इतना तो पता ही है। हाँ सर। ठीक, तो हमने एक लिखा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। हम क्या करते हैं, पी नॉट ए को यहाँ ले आते, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक, इक्वल टू एक्स ए, है ना। तो यहाँ पर एक्स वन ले सकते हो, उसको ए जो भी लेना हो आपको। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता है वन। एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स बी। यहाँ क्या लिख दें,
पी ए, पी सोल्यूशन का लिख दो, पी एस भी लिख सकते हो उसको, मैं बाद में बता रहा हूँ। पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 1 - XB। 1 को इस साइड ले आओ, ये कैसा हो जाएगा, पी ए अपॉन पी नॉट ए -1 इक्वल टू XB। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, पी ए माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू XB। XB यहाँ देखो, यहाँ XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पीए क्या है, पीए को पीएस भी लिख सकती हूँ। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और कुछ बचा, पी नॉट ए, ये भी क्या है, वेपर प्रेशर है इसका, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक, इसलिए हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक चीज पता चल गई कि पी नॉट माइनस पी एस सोल्यूशन अपॉन पी नॉट इक्वल टू होता है XB। ये क्या है, बी क्या है, सल्यूट है। अब यहाँ देखो, पहले प्योर जब था ना, तो उसका जो वेपर प्रेशर था वो पी नॉट था, और कुछ मिलाने के बाद उसका कुछ वेपर प्रेशर जो है ना वो कम गया है सोल्यूशन। पहले पी नॉट था, कितना था, प्योर था जब, क्या था, पी नॉट, फिर उसका कम गया, तो ये जो कमा हुआ है ना, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते, पी नॉट माइनस पी एस सोल्यूशन का पी नॉट। अब यहाँ पर ये है मोल फ्रैक्शन किसका, बी का। मोल फ्रैक्शन बी को आप ऐसे लिख सकते हो, मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। बी इसमें देख लो, बी इसमें सल्यूट है, ए जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वेट बी का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बी का, यहाँ नीचे वो लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो वेट बी का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बी का प्लस वेट ए का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ए का। ठीक, अब देखो, अगर मैंने जो सल्यूट है, सल्यूट ये बहुत कम मिला है, मतलब 1 लीटर टंकी में एक 2 चुटकी नमक मिला है, मतलब सल्यूट बहुत कम है, तो ये जो वेट बी और मॉलिक्यूलर वेट बी, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, इसको, ये बहुत कम है, मान लीजिए इसकी वैल्यू बहुत कम है, 0.0000001 है, तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो हमने कहा कि बहुत कम सल्यूट मिला है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर इसको निगलेक्ट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट W ए। ठीक है, ध्यान रखें बी सल्यूट है, ए सॉल्वेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1000 का इंटू कर देते दोनों में, WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बी का इंटू
1000 अपॉन WA मॉलिक्यूलर वेट B अपॉन 1000। चलेगा ये? तो ये देखो मॉलिक्यूलर वेट B नहीं है, ये A है। देखना ये A है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट 1000 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होती है? मोलैलिटी। क्या होती है? मोलैलिटी। ठीक, तो इसकी जगह अपन मोलैलिटी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का अपॉन 1000, ये आ जाएगा। आगे बढ़े। हाँ अब अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू हो जाएगा मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट किसका? ए का। ए क्या है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिख लो, अपॉन 1000। अब बन जाएगा क्वेश्चन, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। हो गया? हाँ चलो अब देखो क्वेश्चन जो तुम्हारे उसमें दिए थे। ये हमने सेकंड नंबर पे क्वेश्चन लिखा था, देखो उसमें लिखा है प्योर बेंजीन है। क्या है? प्योर बेंजीन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्योर बेंजीन में अगर इसका टेम्परेचर दिया है ना, तो उसमें बताया गया कि प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर क्या होगा? P0। ये कितना दिया है? 640 mmHg। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दे रहे हैं। कितना मिलाया है? एक सॉल्यूट, एक सॉलिड मिलाया है इनने। कितना? 2.175 ग्राम का सॉलिड मिलाया है किसमें? बेंजीन में। बेंजीन कितना है? 39 ग्राम। इसमें 2.17 मिला दिया है, ये क्या बन गया? एक सोल्यूशन बन गया है, बेंजीन सोल्यूशन। सोल्यूशन बनने के बाद इसके वेपर प्रेशर में कमी आ गई है। पहले इसका 640 था, अब इसका जो वेपर प्रेशर है किसका? पी सोल्यूशन का, PS लिख रहा हूँ, पी सोल्यूशन का कितना हो गया? 600 mmHg। ठीक, तो अब देखते हैं। तो पूछा है इसमें कि जो सॉलिड है इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए। मॉलिक्यूलर वेट बताना है सॉलिड का। तो ये है सल्यूट, तो ये क्या हो गया? MB, वेट ऑफ बी कितना है? 2.175। मॉलिक्यूलर वेट बी का क्या है, ये हमें निकालना है। बेंजीन का कितना है वेट? ये ए हो गया अपना 39। मॉलिक्यूलर वेट ए कितना है? 78। ठीक, अब फार्मूला देखो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू वेट ऑफ ए बी, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए। ये देखो ये वाला है, ये देख रहा कहाँ गया मॉलिक्यूलर वेट वाला? ये है। मिला? अब वैल्यू रख दो इसमें। पी नॉट कितना है? पी नॉट है 640। पी एस कितना है? 600 अपॉन पी नॉट कर नीचे आया कितना है? 640 इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है? 2.175 अपॉन एम बी, ये अपने को निकालना है, इंटू एम ए कितना है? 78 और ये कितना है? 39। कर लो सॉल्व, आ जाएगा आंसर। बन जाएगा?
हाँ ठीक, अगला देखा। हाँ अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसके बाद वाला कि वेपर प्रेशर। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, वेपर प्रेशर H2O प्योर, वेपर प्रेशर दिया है पानी का, H2O है, उसका वेपर प्रेशर दिया है P0। प्योर है क्योंकि इसमें मिलावट नहीं। कितना? 23.756। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वाटर में उसने क्या मिलाया? सुक्रोज। तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है PS, सुक्रोज सोल्यूशन दिया है। सोल्यूशन मतलब पानी में अब इसने सुक्रोज मिला दिया है। कितना? इसका वेपर प्रेशर निकालना है, PS निकालना, मतलब PS हमें निकालना है। ठीक है। ये कह रहा है कि 28 ग्राम, 28.5, 28.5 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज मिला दिया है किसमें? पानी में। कितने पानी में? 100 ग्राम में। तो ये क्या है? वेट किसका? B। और ये क्या है? वेट A का। ठीक है। तो आप देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट WB कितना है? 28.5। ये कितना है? WA 100 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट B का कितना निकाला? सुक्रोज का होता है 342, उसमें दिया होगा। और इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट पानी का 18। ठीक। तो हमें M भी पता चल गया, M ए पता चल गया, WA भी पता चल गया, और P0 पता चल गया। PS निकालना बन जाएगा। कैसे निकालेंगे? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू WB अपॉन WA नहीं M, अरे यार, WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। बस हो गया, बन जाएगा ये। हाँ बन जाएगा सर। चलो तो फिर अगला देखेंगे। अगला देखना, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर दिया है। वेपर प्रेशर किसका दिया? ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है? एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है ना। इसका वेपर प्रेशर दिया है 750 mmHg। ठीक। अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें कैलकुलेट करें मोलेलिटी। ठीक। अच्छा, अब देखना, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हमने किस में डालना होगा? पानी में, तब तो सोल्यूशन बनेगा। तो ये क्या बन गया? ग्लूकोज का सोल्यूशन। ग्लूकोज का सोल्यूशन का जो प्रेशर है P सोल्यूशन कितना? 750। और इसमें P0 नहीं दिया है। अगर P0 ना दिया हो तो उसको अपने क्या मानना? 760। ये आपकी एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है। अगर प्योर सब टेस्ट का कुछ ना दिया हो तो कितना मानना है आपने को? 760। ठीक है। हाँ अब इसमें देखें, इसमें मोलैलिटी निकालनी है। तो ये P0 माइनस PS अपॉन P0। मोलैलिटी का फार्मूला क्या था? मोलैलिटी इनटू कितना? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्वेंट का, अपॉन 1000। अच्छा, ये इसको जब भी कैलकुलेट करेंगे ना तो 18 नहीं कितना, 18/5, 55.5 निकलेगा इसका।
मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, m अपॉन 55.5, ऐसा। ठीक, तो बच जाएगी मोलैलिटी। ये कितना है? 760 माइनस 750 अपॉन 750 इक्वल टू मोलैलिटी निकालनी है, और ये है 18 और ये है 1000। इसको आप 55.5 भी लिख सकते हो, बन जाएगा। मोल फ्रैक्शन भी निकालना है सॉल्यूट का। हाँ, तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल दे, तो उसमें क्या है, सॉल्यूट का वेट दिया है, मोलैलिटी निकालो जरा, तो निकालता हूँ उसका मोल फ्रैक्शन भी निकाल देते हैं। मोलैलिटी आ जाएगी 55/5/75। कितना? अरे 55/75। पूरा निकालो। जीरो पॉइंट सेवन फोर 0.74। ये आ गई आपकी क्या, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन बताया था, जरा बताओ। बताया था नहीं? हाँ बताया था अभी। क्या? नहीं तो इसको यहाँ से ही सॉल्व कर लो, नहीं तो वो फार्मूला लगा लें, नहीं तो ये सेंस। 0.75 मोलैलिटी, इसका मतलब है 0.75 मोल इसके, ग्लूकोज के, कितने वाटर में है, 1000 ग्राम वाटर में है। अब ये क्या हो गया, वेट किसका, सॉल्वेंट का। अब अगर इसका मोल निकाला जाए, तो सॉल्वेंट का मोल क्या हो जाएगा, मोल किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट के मोल कितने होंगे, 1000/18, मतलब ये हो जाएगा 55.5। ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोल ये हैं 0.75 इंटू ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हो 180, कितना हो जाएगा ये, तो कितना हो गया है? जल्दी सॉल्व करो उसको। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4 इंटू, ऐसा 55, 45, 15, 12, 135, 135 ग्राम। 135 को किससे, 135 ग्राम आ गया ये। इसका हाँ हमारा मोल भी निकालना है, तो 180 से डिवाइड कर दो, जिसके, 0.75। हाँ, पर इसके मोल, ग्राम निकालने की जरूरत क्या है, ये मोल दिए तो हैं। ग्लूकोज के मोल कितने, 0.75, है ना, और सॉल्वेंट की है, तो मोल फ्रैक्शन किसका, ग्लूकोज का अगर निकालना है, तो मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ किसके, सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट अपना वाटर है, तो ग्लूकोज के मोल कितने, 0.75 अपॉन 0.75 प्लस, ये कितना निकला, 55.5। कर लो सॉल्व, बात हो गया। नहीं तो अपना फार्मूला था ही कौन सा, मोलैलिटी इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन, x1 x2 1000 अपॉन कितना, वॉल्यूम इन ml ये 118। आंसर आ गया 56.5। क्या आया, 56.5 मोल फ्रैक्शन आया, इतना ज्यादा होता है। 0.75 में 55 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा,
0.75 को छोड़ दो, 55 0.7 1/55 भी करोगे 0.000 पता नहीं कितना आएगा, 3 के समथिंग। कैलकुलेशन जल्दी करो, मैथ्स वाली तो इसलिए यहाँ सवाल करा रहा है, बाय वाले हो तो कराते भी ना। हो गया? थोड़ा रह गया बस। हाँ हो गया 0.013। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ये करीब करीब 23 नंबर पे होगा आपका जो है। तो इसमें देखना, ये कह रहा है कि ए बी, एक सॉल्वेंट है ए, एक सल्यूट है ए और एक है बी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 300 केल्विन पर ए के हैं 1 मोल, कितने 1 मोल, तो बी के कितने हैं, ए के 1 मोल है और बी के कितने 3 मोल है। ठीक है, और इनका जो प्रेशर है, जो सोल्यूशन का टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर, वो कितना है 50, टोटल प्रेशर पीटी बोल दो, ये कितना है 5550। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इनने क्या किया है कि बी का 1 मोल और मिला दिया है। क्या किया है, पहले इसी को देखिए, इसका मोल फ्रैक्शन निकालें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन ए कितना हो जाएगा 1/4, और इसका कितना हो जाएगा 3/4। ये कैसे आया, समझ में आया ना, टोटल 4 है, एक पे 4 आएगा तो फ्रैक्शन निकल आएगा एक्स बी। आ गया। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि इसका जो मतलब मोल टोटल प्रेशर है वो इतना है, तो अगर हम टोटल प्रेशर का फार्मूला लगाएं तो ये होता है P0 A एक्स ए प्लस P0 B एक्स बी इक्वल टू पी टोटल, ये होता है। अरे 10 मिनट बचे, इसको देख लो, एक्स से कितना 1/4 P0 A, एक्स एक्स बी कितना है 3/4। नहीं तो यार सच बताऊं ना, ये तो बहुत आसान है अगर उससे किया जाए। यार अभी इसी से कर लो, बाद में देखेंगे। ये क्या हो जाएगा एक्स बी, तो पी टोटल कितना है 550, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि इसने क्या किया है, जो ए है, ए के मोल तो 1 मोल ही है, पर बी में वो कह रहा है कि हमने 1 मोल और मिला दिया है, बी मिला है ना। हाँ, बी में हमने उनने क्या किया, बी में 4 3 थे ना, तो उनने 1 मोल और मिला दिया, तो ये कितने हो जाएंगे 4, कितने होंगे 4 मिलाने के बाद इनका कहना है कि जो टोटल प्रेशर है वो 10 mmHg बढ़ जाता है। पहले कितना था 550 था, और अब कितना हो गया +10 और हो गया, कितना हो जाएगा ये 560 हो जाएगा, ऐसे ही बोल रहा। ठीक, तो उनका कहना है कि अब आप एक बात बताइए कि इसमें P0 A क्या निकालना है, P0 A और P0 B, इनकी वैल्यू निकाल के बता दीजिए। अब देखना, अब इसका अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकाला जाए, इसका कितना 1 है, तो इसका एक्स ए का कितना हो जाएगा 1/4, 1/5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा एक्स बी 4/5, ये होगा। ये समझ में आया? अब इसकी वैल्यू उस फॉर्मूले में रख लेंगे, P0 A एक्स ए प्लस P0 B एक्स बी इक्वल टू पी टोटल। यहाँ नीचे लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू, P0 A एक्स ए कितना है हमारा 1/5, P0 A प्लस एक्स बी कितना 4/5, एक्स अरे P0 B, यह P0 B इक्वल टू ये कितना टोटल 560, इक्वेशन नंबर 2। अब वो किया है वो इक्वेशन, ये बन जाएगा सॉल्व करते। अरे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बनेगी कि नहीं, 3x + 4 = 5, हाँ बन जाएगी ना, हाँ बन जाएगा। बन जाएगी ना।
पी नॉट है, पी नॉट भी हाँ निकाल बन कर जाएगी। जाएगी, बन जाएगी, बन बढ़िया है। जाएगी सर। बारह तो बढ़िया है, क्या बात, बन जाएगी। निकाल कितना आ रहा? अगर इसको शॉर्ट में किया जाए ना तो ये पी ए की वैल्यू निकाल सकते हो आप। पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए। हाँ वो तो निकल जाएगी सर। तो हाँ निकल जाएगी, निकाल के बता, परीक्षा में निकल जाए। जे क्वेश्चन आ गया तो IIT रुड़की का क्वेश्चन है ये, तुमने सॉल्व कर दिया है इतनी जल्दी। ये नहीं जे, अभी सोल्व नहीं किया है। जे एडवांस का है ये, नॉर्मल का नहीं है। हाँ। हम्म, ये क्वेश्चन आना नहीं एग्जाम में तुम्हारे, पर इतना बड़ा कर आएगा लोगे। नहीं। छोटा सा आएगा बस, फार्मूले वाला, मोलैलिटी बता दो, मोल फ्रैक्शन बता दो बस। अच्छा। प्रैक्टिस करो अच्छी बुक लेके, प्रैक्टिस नहीं हाँ। करोगी तो सब भूल जाओगी। प्रैक्टिस जरूर करना, मैथ सही। योगा करो, प्रैक्टिस करो। साक्षी चली गई भोपाल। हम्म। हम्म, इसलिए सर। पढ़ने के लिए, नीट की तैयारी करेगी अब वो, अगले साल डॉक्टर बन के आ जाएगी रोहिणी के जैसे। तुम्हारा, तुम्हारा इधर से कोई नहीं जा रहा, आदर्श, कामना, तेजल, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, इंदौर, भोपाल, दिल्ली? पता नहीं सर। बड़ी, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ ये भी सही कह रहे हो आप, रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग बंद की जाए पहले। ये होगी रिकॉर्डिंग।